शांति। बाबा ने आज कहा कि ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप से नोंदा हुआ है। ये एक बहुत ही विशेष बात है। इस पूरे कल्प में सिर्फ एक आत्मा ऐसी है जिसको हम माँ भी कहते हैं और जिसको हम पिता भी कहते हैं। तो ऐसी विशेष आत्मा की स्मृति का यादगार स्मृति दिवस है। उस स्मृति दिवस की ये मुरली है 18 जनवरी 1988। तो जैसे ये विचित्र बात है कि कैसे ब्रह्मा माँ भी है और पिता भी है, ऐसी ही गहरी गहरी बातें आज की मुरली में है। तो उन सब बातों को हम बहुत योग युक्त होकर के स्मृति स्वरूप बन करके सुनेंगे। तो सबसे पहली बात बाबा ने कहा कि ब्रह्मा का ही डबल रोल है। ब्रह्मा ही एक ऐसी विशेष आत्मा है। इस बात पे भी हम पूरे दिन स्मृति में रह सकते हैं कि कैसे ब्रह्मा हमारी माँ है और कैसे ब्रह्मा हमारे पिता हैं। तो बाबा ने एक बहुत ही अच्छा लाइन आज यूज किया है, अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार। बाबा ने अलौकिक ममता शब्द भी यूज किया है। ये इस तरह की लाइन्स हैं जो शायद ही किसी और मुरली में रिपीट हुई हो। किसी मुरली में ऐसी बातें आती हैं। तो ब्रह्मा माँ से हमें अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार अनुभव होता है। बहुत गहरी बात है ये। बाबा ने कहा कि आज के दिन यानी 18 जनवरी के दिन बच्चे अलौकिक यादों के संसार में खो जाते हैं। कितना प्यारा शब्द है ये। इस शब्द को भी हम अगर नोट कर लें तो हमारे लिए योग बहुत सहज हो जाए। अलौकिक यादों का संसार है। किन यादों का संसार है? क्या क्या पाया है हमने? हम याद कर सकते हैं कि बाबा से हमने क्या क्या पाया है। पालना की याद, बेहद की पालना हमने ली है बेहद के माता पिता से। हम अपने उन दिनों को याद कर सकते हैं शुरू से लेके अब तक, कैसे बाबा ने हमारी पालना की है। प्राप्तियों की याद, स्थूल सूक्ष्म लौकिक अलौकिक सब प्राप्तियों की याद। सब कुछ मिला बाबा से ही मिला। और कितने वरदान हमें मिले, उन सारे वरदानों की याद। रोज की मुरली से भी वरदान मिलते और जब जब बाबा से सम्मुख मिलन बनाया तभी भी वरदान मिले। तो इन तीनों प्रकार की याद के संसार में खोए हुए रहना ये बहुत सहज पुरुषार्थ है। आप चाहें तो इन तीनों बातों को नोट कर सकते हैं। बहुत पावरफुल बात है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद। फिर बाबा ने कहा क्योंकि आप बहुत सभी पुराने बच्चे हो, अनुभवी हो, तो अनुभवी होने के कारण क्या हो गया है? नॉलेजफुल भी हो गए हैं, पावरफुल भी हो गए हैं और सक्सेसफुल भी हो गए हैं। तो बाबा हम सभी को याद दिला रहे हैं और जितने भी भाई बहन सुनने वाले यहाँ पर हैं अधिकतर से पुराने ही होंगे। बाबा ने कहा कि अगर कोई 1 वर्ष पुराने हैं तो भी नए नहीं कहा जाएगा, पुराने ही कहा जाएगा। तो अनुभवी आत्माएं हो, तीनों कालों को जानने वाले हो, इसीलिए त्रिकालदर्शी भी हो।
किन किन बातों के त्रिकालदर्शी हो। बाबा ने आज कहा समस्याओं के भी त्रिकालदर्शी हो। कोई भी समस्या क्यों आती है, आने के बाद क्या होता है, फिर वो कैसे चली जाती है। इन सब बातों में बाबा ने कहा कि ज़्यादा टाइम मत गवाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। तो टाइम का फैक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें हमेशा याद रखना है। समस्याएं आती रहेंगी क्योंकि चारों ओर का वायुमंडल ऐसा है, समय ऐसा है, लेकिन उसमें समय नहीं गंवाना है। तो बाबा ने इसके बारे में आज काफ़ी डिटेल में और भी आगे बताया है, वो हम पढ़ेंगे। फिर बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही दादी जी से कि बाप समान सेवा का क्या मीनिंग है, खुशी की लहर पैदा करना। तो हम भी ये स्वमान अपने आप को दे सकते हैं कि मैं आत्मा चारों ओर खुशी की लहर पैदा करने वाली बाप समान आत्मा हूँ। कितना पावरफुल संकल्प है ये। बाप समान है किस बात में है? खुशी की लहर पैदा करने में। जहाँ भी जाते हैं या फिर जहाँ तक भी नज़र जाती है, जहाँ तक भी संकल्प जाता है, खुशी की लहर फैल जाए, ये है बाप समान सेवा। तो ऐसी सेवा आप सब करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे ये अफर्मेशन ले सकते हैं कि मैं बाप समान खुशी की लहर पैदा करने वाली आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा कि माया को खिलौने के रूप में देखो, दुश्मन के रूप में मत देखो। उसे अपना साथी बना लो, खिलौने के रूप में खेलो, मनोरंजन करो और उसको पास होने दो समस्या को। तो अभी हमने कुछ मुख्य मुख्य बातों को देखा। अभी हम इस मुरली की एक एक शब्द की, एक एक लाइन की गहराई में जाएंगे। और मुरली सिर्फ एक ज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है, मुरली योग का भी सब्जेक्ट है। तो वैसे ही योग युक्त स्थिति में स्थित होकर के बाबा के प्यार को अनुभव करने का समय है ये। ओम शांति।